सब ना जो मतलब काम कराते थे आदमी लोग, इन लोग देते थे। और मेरी नाना जो रेशमा बानो है ना, वो लेती थी पैसा अपने अकाउंट में, वो अपने पास रखती थी तो ये पूरा सब पैसा। मामले में आपने ट्रॉम्बे पुलिस में शिकायत किया, एफआईआर भी दर्ज हो गया, तो आरोपी अरेस्ट हुए क्या जिनके ऊपर? कुछ भी नहीं, आरोपी लोग बिंदास घूम रहे, बिंदास घूम घूम के हम लोग को पकड़ के धमकी दे रहे कि हीना को मार देगी, तेरे भाईजान को मार देगी, तेरे भाई को मार देगी, सब औरत लोग को लेके आके हम लोग घर में घुस के मर्डर कर देंगे। अभी मेरा सब डिवोर्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो मेरे घर वाले लोग सुकून से रहने नहीं दे रहे मेरे को, सता सता के जा रहे थे हम लोग। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। चलिए आपको एक ऐसे खबर से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। एक महिला से शादी किया जाता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं, फिर घर का खर्च उठाने के लिए महिला को किसी अलग जगह पर बेच दिया जाता है या उसे गलत धंधे में लगा दिया जाता है। ये पूरा मामला महिला के जुबानी सुनेंगे, लेकिन ये सब मसले पर, ये सब मामले में महिला ने मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वहाँ पर जाके पुलिस अधिकारियों को बाकायदे कंप्लेन किया, शिकायत किया, एफआईआर तक भी हो गया, लेकिन अभी भी आरोपी बिंदास घूम रहे हैं। सवाल ये है कि आज भी वो आरोपी जिनके ऊपर एफआईआर ट्रॉम्बे पुलिस ने लिया है वो बिंदास घूम रहे हैं और महिला के घर पर जाकर हर रोज़ धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। क्या पूरा मामला है वो पूरे जानने की कोशिश करेंगे और महिला जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम भी जानेंगे, क्योंकि सीए न्यूज़ चैनल के कार्यालय पर वो खुद ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, नाम क्या है? मेरा नाम हीना कौसर अंसारी है। हिना जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये छोटा बच्चा है, कितने महीने का है और आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं, क्या पूरा मामला, क्या कहेंगे आप? पूरा मामला ये, मेरी बच्ची 21 दिन की मेरी बच्ची है। अभी मेरा सब डिवोर्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो मेरे घर वाले लोग सुकून से रहने नहीं दे रहे मेरे को, सता सता के जा रहे थे हम। क्या हुआ, क्या मामला? रोइए मत, हम आपके साथ में हैं और आपको इंसाफ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्या पूरा मामला जरा हमको खुल के बताइए, दर्शकों को बताइए, ताकि हम पुलिस से इस मामले में बात कर सकें। 2014 में मेरी शादी हुई थी, 2016 में मेरे को मेरा बेटा हुआ है। तो फिर मेरी ननद, मेरा आदमी कुछ काम नहीं करता है, मेरी ननद पालतू सब काम करती थी। 2016 में मेरा बेटा हुआ तो मेरे को बोली कि तुम्हारे मतलब अभी तेरे बच्चे का खर्चा अब तू उठा ले बोल के, तेरे बाप से पैसा लेके आ बोल के मेरा आदमी मेरी ननद सताते थे। तो मैं जाती थी, मेरे अब्बू से पैसा लेके आती थी। मेरे अब्बू लूम चलाते थे भिवंडी में, तो मेरे अब्बू मैं जीत करके बैठ जाती थी, मतलब मेरे को पैसा दो बोल के। अब मैं बता नहीं सकती थी कि लोग मेरे पीछे रहते थे बोल के। तो फिर मेरे अब्बू सबसे कर्जा लेके मेरे को देते थे। तो फिर मेरे अब्बू को लकवा मार दिया, एक हाथ में एक पैर में। तो मेरे अब्बू बिस्तर पे पड़ गए थे। तो मेरे पापा का जो है ना, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, डेट हो गया। तो 2019 में मेरे को मेरी ननद बोली चल मेरे साथ काम पे, मैं चेन्नई में काम करती हूँ, कपड़े की फिटकरी बोल के मेरे को लेके गई। जब मैं दर पे गई तो देखी तो स्पा लाइन में काम करती थी इधर। तो आपको मुंबई से चेन्नई लेके गए? और चेन्नई में आपको स्पा में काम पे लगाए? स्पा में काम पे करी। मैं बोली वो सब काम मैं नहीं करती, वो सब काम हम लोग करते ही नहीं, हम लोग घर से बाहर निकलते। स्पा में करना क्या था? स्पा में मसाज करने का तो सब पूरा फालतू काम होता था, औरत आदमी का रिलेशन कैसा काम होता था। तो वो काम पे मेरे को लेके गई। तो मैं उसको बोली वो काम मैं नहीं करती हूँ, कभी हम लोग करे नहीं है वो काम। तो बोलती तो को करना पड़ेगा बोल के मेरे को 15-20 दिन रूम में रखे, बहुत टॉर्चर करी, मारी, गाली दी, सब कुछ करी मेरे को। कौन था ये महिला, कौन थी जिसने टॉर्चर किया? मेरी ननद रेशमा बानो थी, वो लेके जाके मेरे को काम कराती थी। मैं काम नहीं करती थी तो मेरे को 15-20 दिन रूम में रख के मेरे को मारी, गाली गुलो सब कुछ करी मेरे को। बच्चे लोग को धमकी दे दे के काम कराई। फिर मैं बोली मैं काम नहीं करूँगी, मेरा बच्चा एक 9 साल का, एक 4 साल का, मेरे बच्चे बड़े हो रहे बोल के मैं 2025 तक काम करी मैं। अब मैं एकदम थक गई, मैं बोली अब मैं काम मैं नहीं कर सकती, काम मेरे बच्चे बड़े हो रहे। तो बोलती तेरे मेरा आदमी, मेरे मतलब जो इसका भाई है ना वो नशा करता है ना, तो बोलती मेरे भाई को बोल के ना नशा करा के तेरे घर पे भेज के तेरी माँ को, तेरे भाई को, सबको मारने लगाऊंगी बोल के ये टॉर्चर कर करके काम पे कराई मेरे को। और मैं करी भी, मतलब इन लोग के डर के मारा। फिर लोग मेरे बच्चे को पकड़े हैं, बोले अभी तू काम नहीं करेगी ना तो तेरे बच्चे को हम लोग धमकी देती थी, मेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे दोनों बच्चे वो रखती थी ब्लैकमेल करने के वास्ते। तो मेरे को काम कराती थी। मैं बोली अब मैं काम नहीं करूँगी, मैं थक गई हूँ, मेरे घर पे बता दूँगी बोल के। तो मेरे को बोली तू तेरे घर पे बताएगी ना मेरे भाई को बोल के तेरे को तलाक दे दूँगी, तो वो करना पड़ेगा। मैं बोली अब मैं काम नहीं कर सकती, मेरा बच्चे बड़े और एक 9 साल का हो गया, 4 कल लोग पूछेगा अम्मी तुम क्या काम करते बोल के।
तो फिर क्या मैं काम छोड़ने बोली ना, मेरे को अपने भाई से बोल के तलाक दिला दी। वो तलाक दिला दी, कस्टडी मेरे बच्चे को मैं ली, दोनों बच्चे को, अपने तीनों बच्चे को। तो फिर तलाक कितना महीना हो गया ओके? हाँ, मेरा तलाक अगस्त में हुआ है, 29 अगस्त को हुआ है। मतलब लगभग 5-6 महीना हो हाँ, गया। 5-6 छठा 7वां महीना मतलब ये चालू। बच्चा पेट में था उस हाँ, 5 महीने का था। मेरे को नहीं मालूम था मेरे पेट में गांठ था, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के, क्योंकि मेरे को गांठ के से महीना नहीं आता था बोल के। तो फिर हमने सब चेकअप कराए ना, तो 5वां महीना चालू था। वो बच्चा मेरे आदमी का नहीं है, ये बच्चा किसका वो भी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी मैं ली, उसकी माँ भी मैं हूँ, उसका बाप भी मैं हूँ। अभी अच्छा, तो आपको जब मुंबई से बाहर लेके गए तो क्या मुंबई में भी आपके साथ जोर जबरदस्ती इस तरह के हरकतें हुई है, या आपको अलग अलग जगह में भेजते थे क्या लोग? सब जगह मेरे को भेजती थी, खुद लेके भी जाती थी, खुद जाती भी थी, लेके भी जाती थी मेरे को। सब जगह मतलब मेरे को बदनाम करके रखी है। और मेरे घर पे बोलती, जब मेरे घर पे बताई मैं ऐसी ऐसी चीज़ है, तो मेरे घर वालों को बोलती खुद से काम पे गई बोल के। मैं जब मैं बोली खुद से काम पे जाऊंगी तो पैसा मैं रखूंगी बोल के, इसके अकाउंट में क्यों भी जाऊंगी, पूरा पैसा अपने अकाउंट में लेती थी। मेरे को फिर बोलती थी मतलब ऐसा ऐसा है, आधा तेरा आधा मेरा बोल के, ऐसा मेरे को बोलती थी पैसे का। मेरे को पैसे की मैं लालची भी नहीं कि मेरे को सब पैसा चाहिए बोल के, लेकिन मेरे को ना अपना खुद काम पे लगा के मेरे घर वालों को बोलती अपनी मर्ज़ी से काम पे गई। मैं बोली अपनी मर्ज़ी से काम पे जाती तो पैसा मैं रखती थी मेरे पास बोल के। मेरे को बहुत टॉर्चर करी, बहुत मजबूर करके काम करा। जब काम छोड़ने बोली तो फिर अपने भाई को नशा करा के तलाक देने लगाई वो। और अभी भी मेरे को इतना टॉर्चर करते से घर वाले सताते हैं। और मेरे घर पे एक एक जन को मिल के बोलते कि इसको मार देंगे, उसके मेरे भाईजन को बोलते फ़ोटो दिखाए, बोलते मार देंगे। बोलते पुलिस वाले को हम लोग हफ्ते का 50,000 रुपये खिलाते, बोले इसके लिए पुलिस वाले ना बोले हमारा कुछ ही नहीं कर पाएंगे। कल के दिन आके रेशमा का आदमी फिरोज से कल आके बोला कि पुलिस वाले को हम लोग 50,000 खिलाते हैं। बोले 50,000 रुपये हम लोग पुलिस वाले को हफ्ता देते हैं बोल के। और रेशमा की बेटी भी आई थी, वो बोली पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते बोले, क्योंकि हम लोग हफ्ते का पैसा खिलाते। कल ज़बरदस्ती घर में घुस के बच्ची को ले रही, बोलती आजा घर में वापस आजा, बोले बच्ची को मेरे भाई का नाम दे देंगे तो को हम लोग वापस रख लेंगे। मैं बोली जब तलाक हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं आऊँगी मेरे नाम की बदनामी करे। तो इन लोग अभी भी मेरे को क्यों रखने चाहते हैं, मतलब जब मेरे नाम की बदनामी करी। मैं मुंबई में रह के लोग, मेरी माँ का घर टूट गया भिवंडी में जाके लोग मेरे को बदनाम करे, बोलते इसके साथ चक्कर है, वो है, रिकॉर्डिंग रखे, फ़ोटो रखे। जब मैं बोली तुम लोग कर आए तो तुम लोग रखे, जब भी तुम लोग तुम्हारे पास प्रूफ है, वो रिकॉर्डिंग ये वीडियो बना के। आप जब गलत जगह पे आपको भेजा जाता था, हाँ। तो वहाँ से जो पैसा मिलता था उस पैसे का क्या होता था, किसको ये हिस्सा देते थे आप, या कौन देता था, कहाँ पैसा जाता था? वो सब ना जो मतलब काम कराते थे आदमी लोग, इन लोग देते थे। और मेरी नाना जो रेशमा बानो है ना, वो लेती थी पैसा अपने अकाउंट में, वो अपने पास रखती थी तो ये पूरा सब पैसा। मामले में आपने ट्रॉम्बे पुलिस में शिकायत किया, हाँ। FIR भी दर्ज हो गया, सब तो कुछ आरोपी अरेस्ट हुए क्या जिनके ऊपर? अब कुछ भी नहीं, आरोपी लोग बिंदास घूम रहे, बिंदास घूम के हम लोग को पकड़ के धमकी दे रहे कि हीना को मार देंगे, तेरे भाईजन को मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे, सब औरत लोग को लेके आके हम लोग घर में घुस के मर्डर कर देंगे। हमारा नाम बोले फ़ोटो बताना, अच्छे लोग डरते, पुलिस वाले डरते, ऐसा ऐसा आके हमारे ऊपर ब्लॉक करके अच्छा, जाते। ये मामले में आप पुलिस के बड़े बड़े किन अधिकारियों से आपने मिला, इसके लिए मतलब न्याय की मांग की आपने, कहाँ से आपने यहाँ मांगे? DCP के पास गई, सीनियर के पास गई, और किरण बिरान चले गई, सबके पास जाके आ रहे लोग। बोले कि कार्रवाई चालू। हम लोग को 6-7 महीने से ऐसी बोरी कार्रवाई चालू, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी करके हमको भेज देते हैं। तो अभी आपके कितने, 4 बच्चे टोटल? मेरे 3 बच्चे, 2 लड़का है, 1 लड़की है। ये छोटी लड़की है? हाँ, ये छोटी लड़की 21 दिन की है। तो आप सोचिए कि एक महिला को सेक्स रैकेट में किस तरह धकेला गया, जबरन काम करवाया गया, उससे पैसे लिए गए। अब तलाक होने के बाद भी महिला का पीछा नहीं छोड़ रहे। ट्रॉम्बे पुलिस ने FIR तो दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अभी भी बिंदास बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अब मामला ये है कि महिला को किन किन जगह पर जबरन भेजा गया, या महिला को किन किन जगहों पर बेचा गया, ये सब छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये देखना है कि ट्रॉम्बे पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। कुछ हमारे साथ इनके साथ में और इनकी बहनें आई हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या आप लोग को जान से मारने धमकी वगैरह आ रही है, क्या मामला है इसमें? हाँ, जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे अम्मी सीरियस है, मेरे अम्मी लोग को देख के डर जाते, गिर जाते, उन लोग को सब मालूम है, फिर भी आके बच्चा खींच के लेके जाते, फ़ोटो दिखाते,
हम लोग मार देंगे। 40-50 औरत को लेके आए थे। एक बार हम लोग यहाँ से चले गए थे, फिर भी आके हम लोग आए, खाला के घर पे गए थे हमारे रहने। फिर आके बोले कि हम लोग इन लोग को उठा लेंगे, डब्बा भेजते करके। कुछ भी नहीं होता। हम लोग फिर जाके बोलते ऐसा ऐसा है सर, ऐसा ऐसा है। तो उन लोग ऐसा झिड़की से बात करते एकदम। चौकी वाले ज़रा भी हमको इंसाफ नहीं दिला रहे। हम लोग रोज़ जा रहे, चप्पल घिस जा रही है, बच्चा छोड़ छोड़ के जा रहे, मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ। कोई भी नहीं सुनता सर। गली में आके धमकी देते, गली वाले पूरे गवाह कैसा लड़ लड़ के जाते लोग। अभी औरत जात अकेले रहती, घर में आदमी रहते नहीं रहते। अभी हम बच्चा दे ध्यान देंगे, नीचे रहती है अभी डिलीवरी उसकी, इसके पर ध्यान देंगे क्या लोग को। कल अम्मी सीरियस होगा फिर भी उन लोग जा रहे नहीं, गोद से बच्चा छीन रहे। हम लोग नहीं चाहेंगे, ले लो कपड़ा, कर लो कपड़ा। हम लोग बोल रहे भी नहीं चाहिए। मेरे अम्मी गिर गए फिर भी जाने तैयार नहीं लोग। अभी भी पेशेंट एकदम घर में था, तबीयत ठीक नहीं मेरी अम्मी की। इनकी और एक बहन है, आपका क्या नाम है? नसीम। अच्छा नसीम जी, ये पूरे मसले पर जो आपकी छोटी बहन, आपकी बहन ने सब बताया, तो आप लोगों ने इसके लिए पुलिस से न्याय के लिए गुहार लगाई, आपने एफआईआर करवाया, लेकिन अभी भी आरोपी बिंदास घूम रहे। और उन लोगों का क्या कहना है? अभी आप जैसे इन्होंने बताया कल घर पे आई, धमकी दिया, क्या कहेंगे इसमें? इसमें क्या कहेंगे सर, हम लोग को इंसाफ मिलने से हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं ये प्रेग्नेंट रह के मैं ये और मेरा हस्बैंड हम लोग तीनों चौकी में जाते थे, लेकिन सर लोग यही बोलते थे हम लोग की कार्रवाई चालू है, हम लोग कानून के कायदे में काम करेंगे। लेकिन कुछ काम नहीं होता। अगर कुछ काम होता तो आरोपी हमारे घर पे नहीं आते। कुछ काम नहीं हो रहा बोल के आके हमारे को धमकी देते। कल का भी हमारे को कुछ हो गया, वो लोग 1-2 जन नहीं आते, कम से कम हम लोग आएंगे 10, 15, 20 जन ऐसे आते हैं। और हम लोग अकेले क्या करेंगे? हमारा पूरा मैदान है, पूरा मैदान में उनके खबरी घूमते रहते हैं। हम लोग क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, वो पूरा खबर देते हैं वो लोग। क्यों ऐसा करते? ये खबर चौकी में जाती, चौकी से वहाँ जाती है। सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची है जो 15-20 दिन की है, धरती पे आते ही उसे किस तरह के दुख झेलने पड़ रहे, और माँ को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब मामला ये है, क्या ट्रॉम्बे पुलिस के जो अधिकारी है उनके सीने में दिल नहीं है? क्या एक महिला को न्याय नहीं दिला सकते? क्या आरोपियों को बिंदास छोड़ दिया गया है कि जाओ भैया परेशान करो? जैसे कि महिला ने जो बताया कि पुलिस ने उनसे हफ्ता लिया है, या वो लोग खुद बोल रहे हैं आरोपी लोग कि हमने पुलिस को पैसा दिया है इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या ये सच है? ये सब छानबीन की बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या आज भी मुंबई पुलिस के सामने इस तरह की बड़े बड़े हरकतें हो रही है? एक महिला को वेश्यावृत्ति में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, उसे पैसा कमाया जा रहा है, और उस पैसे को लेकर पूरे घर चलवाया जा रहा है। ये सब पूरे मामले हैं। अब देखना ये है कि ट्रॉम्बे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो सोए हुए नींद में हैं, कब उठेंगे? भैया 4-5 महीना हो गया आपको एफआईआर लेके, और अभी तक आपने आरोपी अरेस्ट नहीं किया। और अगर आपने आरोपी अरेस्ट किया होता तो शायद अभी 3-4-6 महीना तक वो जेल में होते। और आपने कितने आरोपियों को अरेस्ट किया, कितने लोगों पर गुनाह दाखिल किया? क्योंकि जब इनको अलग अलग मर्दों के पास भेजा गया, वो भी अरेस्ट होना चाहिए। जिस स्पा में वो काम कर रहे थे वहाँ पे भी आपको रेड डाल के उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। या मुंबई भिवंडी या अंतर्गत में जहाँ जहाँ इस महिला के संपर्क में जितने लोग आए थे उन सभी को अरेस्ट करना चाहिए। अब ये देखना है कि ट्रॉम्बे पुलिस के सोए हुए जो अधिकारी हैं कब तक जागेंगे। खैर पुलिस से न्याय नहीं मिला, इसलिए इन्होंने सीए न्यूज़ का सहारा लिया है। अब देखना ये है कि कब तक महिला को न्याय मिलता है, आरोपी अरेस्ट होते हैं और इनको खुद की ज़िंदगी जीने का जो पूरा आश्वासन मुंबई पुलिस देती है वो मिलता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़ मुंबई। सब ना जो मतलब काम कराते थे आदमी लोग, इन लोग देते थे, और मेरी नाना जो रेशमा बानो है ना वो लेती थी पैसा अपने अकाउंट में, वो अपने पास रखती थी पूरा। ये सब मामले में आपने ट्रॉम्बे पुलिस में शिकायत किया, एफआईआर भी दर्ज हो गया, तो आरोपी अरेस्ट हुए क्या जिनके ऊपर? कुछ भी नहीं, आरोपी लोग बिंदास घूम रहे, बिंदास घूम घूम के हम लोग को पकड़ के धमकी दे रहे कि हीना को मार देगी, तेरे भाईजान को मार देगी, तेरे भाई को मार देगी। सब औरत लोग को लेके आके हम लोग घर में घुस के मर्डर कर देंगे। अभी मेरा सब डिवोर्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो मेरे घर वाले लोग सुकून से रहने नहीं दे रहे मेरे को, सता सता के जा रहे थे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।